15 फरवरी को इंदौर में एक बड़ी धर्मसभा आयोजित होने वाली है। उस धर्मसभा में भाग लेने के लिए हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा आने वाले हैं। हमारे साथ कार्यक्रम के संयोजक मौजूद हैं। हम बात करते हैं भैया किस तरह का ये कार्यक्रम रहेगा और टी राजा किस विषय को लेकर संबोधित करेंगे। 11 फरवरी से 15 फरवरी तक एक सेवा समरसता सप्ताह हमने ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ की पावन स्मृति में उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य शिविर हैं, समरसता यज्ञ हैं, सेवा के कार्यक्रम है, स्वच्छता के कार्यक्रम है, ऐसे विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। और जो समापन कार्यक्रम है वो 15 फरवरी को शाम को 7 बजे दशहरा मैदान पर होने वाला है। एक विशाल धर्म सभा जिसका नाम हमने दिया है सिंह गर्जना धर्म रक्षा समागम, और उस विशाल धर्म सभा को संबोधित करने मुख्य वक्ता के रूप में हैदराबाद के जांबाज विधायक, प्रखर हिंदूवादी नेता आदरणीय टी राजा सिंह जी मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित होंगे। और वो वहाँ पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हैदराबाद एक बहुत प्रतिकूल परिस्थिति वाला शहर है, बहुत ज़्यादा दमन वहाँ हिंदू समाज झेलता है, और कैसे एक विधायक, एक हिंदूवादी नेता अपनी जान हथेली पर लेकर के वो किस प्रकार से हिंदू समाज की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, गौ रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, और पूरे देश में वो हिंदू समाज को संगठित करने के लिए निकले हुए हैं। उनके अनुभव, उनके जीवन के अनुभव, उनके वृत्तांत हमको सुनने को मिलेंगे, उनके वो किस प्रकार से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो और नज़दीक से जानने को मिलेगा। तो उस धर्म सभा में मैं आपके सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि पूरे परिवार सहित शामिल हों और उनके जीवन के अनुभवों को नज़दीक से जानने का हम सभी को मौका मिलेगा, तो पूरे परिवार सहित शामिल हों। भैया क्या कारण बने कि जो इंदौर में टी राजा का इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना पड़ रहा है? क्या चुनौतियां इंदौर में भी आने वाले दिनों में आ सकती है इस तरह की? केवल इंदौर ही नहीं, पूरे देश में इस प्रकार की चुनौतियां चल रही हैं। अकेले हैदराबाद की बात करूं मैं, 2000 से ज़्यादा लड़कियां लापता है हिंदू समाज की, जिनका कोई अता पता नहीं है। वो कहाँ गई, किस हाल में है, जीवित है या मृत है, कोई उनका कोई ट्रेस नहीं है, न प्रशासन के पास न पुलिस के पास। केरल की स्थिति हम जानते हैं, बंगाल की हम स्थिति देख रहे हैं। केरला स्टोरी एक फिल्म आई भी है, लव जिहाद नाम का शब्द ही वहाँ से निकला है, और केरल की हाई कोर्ट ने इस बात को माना है कि हाँ, लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। पहले कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा भी षड्यंत्र हिंदू समाज के सामने चल रहा है, पर ये सारी चीज़ें आज खुल करके सामने आई हैं। सोशल मीडिया का युग है, कोई बात छुपी हुई नहीं है। पूरे देश में इस प्रकार के कुचक्र चल रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, चाहे वो थूक जिहाद हो। हिंदू समाज के सामने बहुत ही निम्न स्तर के कुचक्र हिंदू समाज के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। तो इन सब चुनौतियों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, और उससे निपटना कैसे है, ये सारी बातें उस धर्म सभा में हम सभी को जानने को मिलेंगी। तो मेरा पुनः आपके दर्शकों से अपील है कि परिवार सहित बड़ी से बड़ी संख्या में इस धर्म सभा में शामिल। भैया ये तो टी राजा के कार्यक्रम को लेकर हो गया, पूरा कार्यक्रम रहेगा इस तरह का। लेकिन एक पिछले दिनों एक स्टूडेंट कॉमेडियन है रणवीर, उसके द्वारा एक अश्लील टिप्पणी माता पिता के साथ ही कई लोगों पर की गई, उसको लेकर किस तरह से विरोध करते हैं? क्योंकि आपने पहले भी एक कॉमेडियन को लेकर काफी इंदौर शहर में हल्ला मचाया था और उसको जेल तक पहुंचाया था। इस पूरे मामले में किस तरह से मैदान पकड़ेंगे आप? उसका कॉग्निजेंस ऑलरेडी लिया जा चुका है। देवेंद्र फडणवीस जी ने कार्रवाई भी की है। आज एक उसमें से उनकी टीम के एक साथी को पकड़ भी लिया है। देश भर में इसके खिलाफ FIR हुई है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की चीज़ों पर सख्ती से रोक लगना चाहिए। यदि इंदौर आएगा तो किस तरह से इसका विरोध किया जाएगा? वो आएगा जब आप देखेंगे क्या होता है, छोड़ेंगे नहीं ऐसे लोगों को। यदि हमारे साथ हिंद रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य गौड़, जिनका कहना था कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हैदराबाद में जो तमाम तरह की कुर्तियां या जो विसंगतियों से हैदराबाद जूझ रहा है, उस तरह की कुर्तियां इंदौर में भी घटित हो सकती है। उन तमाम तरह की घटनाओं को देखते हुए ही इस कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है। इंदौर से TV9 भारत के लिए संदीप मिश्रा।